बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। हमारे बीच में हमारे मुख्य अतिथि के रूप में बहुत ही लोकप्रिय, जानदार और शानदार हमारे नगर के अंदर हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर जाति धर्म को अगर सही मायने में कोई सेवा अलीगढ़ की कोई कर रहा है तो हमारे नगर निगम के नगर आयुक्त साहब प्रेम का मीणा जी कर रहे हैं। वाल्मीकि शोभा यात्रा कमेटी राजेश राज जीवन प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सर आपका हम दोबारा से ताली में आकर आप सबका तमाम समाज का हर व्यक्ति आपका अभिनंदन करता है। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर साहब जो हमारे बीच में हैं उनको भी डॉक्टर साहब का रामायण के रचयिता श्री आप ताली में आपको स्वागत कीजिए। इसी कड़ी में राघव जी से मदद करूंगा कि हमारे प्रधान जी आए हैं, उनको भी पट्टा बनाकर स्वागत करें, दो ताली बजाकर स्वागत। इसी कड़ी में विनोद त्रिपाठी भी हमारे बीच में है। हमारे बहुत ही सम्मानित भाई सोनू सर्वर जी को कारवार करके भी लेके आप दुपट्टा पहना, दुपट्टा पहना। इसी कड़ी में मेले बनाकर हमारे इसी कड़ी में हमारे बीच में भाई मेले के अध्यक्ष आए गौरव नार्वे जी हैं और हमारे बीच में है आदरणीय भगवान की जय। सर आपको मैं राजेश राज जीवन जी आपको प्रेम प्रकाश मीणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाल्मीकि भगवान की जय, बोलो वाल्मीकि भगवान की जय, बोलो वाल्मीकि पालक की जय, सहायक की जय, तंसी की जय, रचयिता की जय, वाल्मीकि भगवान की जय। तो 5 मिनट की होता भगवान की सीता जी के रक्षक की कुछ के प्रतिपालक की जोश का पद हो बोलो वाल्मीकि भगवान की सीता जी के रक्षक की सब कुछ के प्रतिपालक की सहायक की तुलसी की जिंदाबाद जिंदाबाद। चाचा देंगे चलना आगे सर चेक करेंगे। इसी कड़ी में एक बार सर को भी लेके बीच में ना ऐसे सबको बना लीजिए सब भेंट शोभा यात्रा कमेटी की तरफ से, क्योंकि आप निर्दय असहाय लोगों की आदरणीय संस्थापक स्वराज जीवन जी के कहने पर आप लोग बहुत उपचार करते हैं, जहां पर बड़े बड़े लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए डरते हैं। वाल्मीकि शोभा यात्रा की पूरी प्रबंधक समिति, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित जन, आप सभी को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अवसर दिया आपके समक्ष उपस्थित होने का और इस बहुत ही भव्य दिव्य आयोजन में प्रतिभाग करने का। और जैसा अभी मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा कि अगर वाल्मीकि जी रामायण न लिखते तो हमें अपने इतिहास के बारे में, गौरवशाली परंपराओं के बारे में, जो सबसे बड़ा त्योहार है मुझे लगता है इस देश का, उसके बारे में और पूरे समाज को जोड़ने का एक जो ग्रंथ उन्होंने लिखा बहुत भावपूर्ण तरीके से, वो हमें कभी नहीं मिल पाता। तो एक बार मुझे लगता है कि सबसे पहले हम भगवान वाल्मीकि जी को धन्यवाद दें कि उन्होंने इतना पावन कार्य किया, जिसकी वजह से हजारों सालों से ये जो सभ्यता है, ये जो ट्रेडिशंस है हमारे, लगातार हमारे समाज में चलते चले आ रहे हैं। इसके अलावा उनसे एक और प्रेरणा मुझे लगता है मिलती है कि उस जमाने में उन्होंने अपने आप को इतना सशक्त बनाया कि इतना बड़ा ग्रंथ उन्होंने स्वयं ने उसकी रचना की। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी प्रेरणा दी कि हमें सभी को अच्छे से पढ़ना लिखना चाहिए और पूरे समाज को और आगे ज्यादा बढ़ना चाहिए। अच्छे से पढ़ें, अगली पीढ़ी को और पढ़ाएं,
डॉक्टर्स बनाएं, इंजीनियर्स बनाएं, टीचर्स बनाएं, विदेश भेजें, बिजनेस कराएं, सरकारी नौकरी तो है ही है, और आगे बढ़ाएं। तो मुझे लगता है उनकी ये प्रेरणा आज के समय में मुझे लगता है समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक सिद्ध होगी। इसके अलावा नगर निगम का मुखिया होने के नाते एक बड़ी संख्या में जो मेरे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वाल्मीकि समाज से आते हैं, उनका मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा इस मौके पर। उनके कठोर परिश्रम की वजह से ही पूरा शहर अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है, साफ रहता है, सुसज्जित रहता है। तो जब आदरणीय स्वराज जीवन ने कहा कि शोभा यात्रा है, आपको इनवाइट करना है, तो मुझे लगा इसमें तो जाना ही होगा, क्योंकि मेरे अधिकारी कर्मचारी सबसे बड़ी संख्या में जिस समाज से आते हैं, अगर उसमें मैं प्रतिभाग नहीं करूंगा तो मुझे लगता है ये बहुत गलत होगा। कई बार तो है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी प्रबंधक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ढेरों शुभकामनाएं। अच्छे इस कार्यक्रम को करिए, और नगर निगम की तरफ से आपको किसी तरह का सहयोग किसी भी स्तर पर चाहिए होगा तो मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रेम प्रकाश वाल्मीकि मेला यात्रा द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लूंगा। मैं शपथ लेता हूँ मेरा पदाधिकारी की हैसियत से जो भी जिम्मेदारी मुझे मिलेगी मैं उसको निभाऊंगा। मैं शपथ लेता हूँ कि शोभा यात्रा की आड़ में मादक पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। मैं शोभा यात्रा में शांति, एकता, सद्भावना बना के रखूंगा। मैं शोभा यात्रा के नाम से कोई भी रसीद बुक नहीं छपवाऊंगा। सर, इसमें कहना चाहता हूँ, आज से 25 साल 30 साल पहले हमारे अंदर विक्रम पैदा हो गया था, रसीद छपवाते थे। छोटे से लेकर बड़ी व्यापारी को हम चंदा के रूप में धंधा करते थे और काटते थे, समाज बदनाम होता था। हमने 25 साल से डॉक्टर रजिस्ट्रेशन कराया है, एक भी रसीद बुक हमारी नहीं छपती। और ये जितने लोग बैठे अपनी पॉकेट से कोई बैंड देता है, कोई झांकी देता है, और दीपावली की तरह अपने मोहल्लों में रोशनी प्रकट करता है, जलाता है। तो मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और शपथ है जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं शोभा यात्रा के सहयोग के लिए कोई भी किसी से भी आर्थिक सहयोग नहीं लूंगा। अगर कोई साथी अगर आर्थिक सहयोग करता है तो इस शोभा यात्रा की भव्यता में एक पैसा लगाऊंगा। अगर एक भी रुपया मैं खाता हूँ तो अपने बच्चे के लहू को पीऊंगा। सर, इतनी बड़ी कसम कोई नहीं खा सकता। मुझे सहयोग करते हैं, मैं उनको सहयोग करता हूँ। जब दुर्गा का मंदिर पे पूजा होती है, काली की पूजा होती है, तो वह मुझे सहयोग करते हैं, तो कुछ साथी मुझे भी सहयोग कर देते हैं। तो हम ये कसम खाते हैं कि जो भी पैसा आता है उसको मेले की भव्यता में लगाएंगे। अगर एक पैसा भी खाते हैं तो अपने बेटे के लहू को खाएंगे। इससे बड़ा कोई शपथ नहीं हो सकती। सर, अभी आप यहाँ पर आए हैं, काली बारात देखेंगे, आप राम बारात भी देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि फिर आपके ना काली बारात निकलेगी, ना राम बारात निकलेगी, ना हनुमान जी की बारात निकलेगी। और सबसे ज्यादा पूंजीपति धनाढ़ अगर कोई समाज है तो अग्रवाल समाज है। कि अग्रवाल समाज विदेशों में काम करता है। उसके बाद आप देखेंगे कि सबसे बड़ी
सोच लगता अगर कोई मेला होगा, मेला नहीं महारेला होगा तो वाल्मीकि भगवान का होगा सर। इतनी बड़ी एकता, इतनी बड़ी मोहब्बत और इतना हुए क्योंकि आपने गागर में सागर को रख दिया। आपने बाबा साहब के जो उद्देश्य हैं उसको भी बता दिया और आपने तो ये बता दिया कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने तो अभी 70 साल 76 साल पहले संविधान अपनी कलम से लिखा, लेकिन आपने तो ये बता दिया कि सतयुग में जब कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, मोर के पंख से अगर किसी ने रामायण को लिख दिया था, एक छोटे से अयोध्या के राजा को अगर भगवान बना दिया था, तो महर्षि वाल्मीकि ना होते तो संसार के लोग श्री रामचंद्र भगवान जी को केवल राजा के रूप में जान पाते, भगवान के रूप में नहीं जान पाता। तो आपको प्रेरणा लेनी चाहिए महर्षि वाल्मीकि भगवान से कि उनके हाथ में कलम थी, झाड़ू नहीं थी। बाबा भीमराव अंबेडकर जी के हाथ में कलम थी, झाड़ू नहीं थी। हमारी किस्मत में कहां से झाड़ू आ गई? अरे झाड़ू को फेंको और कलम को हाथ में लो मेरे मित्रों, तब तो मेरे समाज का सुधार होगा। इन्हीं सपनों के साथ आपने अपना बड़ा अनुभव किया। मेरे छोटे भाई देवेंद्र प्रधान बहुत बड़े स्पीकर हैं, मैं इनको बुलवा नहीं पाया, मैं माफी चाहता हूँ। देवेंद्र प्रधान जी, गिरवट शर्मा साहब हमारे जिला कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं, इनका मैं धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर संजय भार्गव साहब, ये बरुण अस्पताल है अलीगढ़ में सबसे बड़ा का सेवा करनी है तो सर ये बिगड़ कैसे दिए, जब ये हजारों रुपये काट सकते जी। डॉक्टरों का धंधा भी बन गया जी काटने का, लेकिन गरीबों का अगर कोई सही मायने में सेवा करते हैं तो डॉक्टर संजय भार्गव करते हैं। संजय भार्गव जिंदाबाद। मैं 10 साल से बुलाता हूँ आप नारायण साहब जिंदाबाद। स्वराज जीवन जिंदाबाद। स्वराज जीवन मायूस न हो हार के तकदीर की बारी,